क्या आपने कभी सोचा है कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे होती है? जब किसी के घर में नया बेबी आने वाला होता है, तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं कि आखिर बच्चा माँ के पेट में कैसे डेवलप करता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फर्टिलाइजेशन की पूरी जर्नी। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के उन ऑर्गन्स का समूह है जो नई पीढ़ी यानी ऑफस्प्रिंग पैदा करने में मदद करते हैं। इस सिस्टम के मुख्य फंक्शंस हैं एग और स्पर्म सेल्स बनाना, जिन्हें गैमेट्स कहा जाता है, इन रिप्रोडक्टिव सेल्स को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना, डेवलपिंग बेबी को ग्रो होने के लिए यही इन्वायरमेंट देना, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनाना। स्पर्म सेल्स की जर्नी। अब जानते हैं स्पर्म की जर्नी के बारे में। स्पर्म सबसे पहले टेस्टिस में बनते हैं, फिर एपिडाइडाइमिस में जाकर मैच्योर होते हैं। इसके बाद वासा डिफरेंशिया के जरिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अलग अलग ग्लैंड्स के फ्लूइड्स स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन बनाते हैं। फिर सीमेन यूरेथ्रा से होकर इजैकुलेशन के दौरान शरीर से बाहर निकलता है। इसके बाद स्पर्म वजाइना, सर्विक्स और यूट्रस से गुजरते हुए ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। अगर वहां एग मौजूद हो तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। आइए अब जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्य ऑर्गन्स हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। यह ओवरीज से एग को यूट्रस तक ले जाती है और फर्टिलाइजेशन का मुख्य स्थान भी यही होता है। ओवरी एग्स बनाती है और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। वजाइना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पेनिस को रिसीव करती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर निकालने का रास्ता देती है और चाइल्ड बर्थ के समय बेबी इसी रास्ते से बाहर आता है। सर्विक्स यूट्रस और वजाइना को जोड़ता है। यह स्पर्म को यूट्रस में जाने और मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर आने का रास्ता देता है। आइए जानते हैं अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्य ऑर्गन्स हैं टेस्टिस। स्पर्म और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाते हैं। वास डिफरेंस स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाता है। पेनिस यूरिन और स्पर्म को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। यूरेथ्रा यूरिन और सीमेन दोनों के लिए पैसेज का काम करती है। एसेसरी ग्लैंड्स ऐसे फ्लूइड्स बनाती है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देते हैं। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं के शरीर में होने वाली एक नेचुरल प्रोसेस है जो औसतन 28 डेज की होती है। इसका उद्देश्य शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना होता है। स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन फेज। इस फेज में यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग टूटकर ब्लड और टिश्यूज के रूप में वजाइना के रास्ते शरीर से बाहर निकलती है। फॉलिकुलर फेज। इस फेज में पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करती है जो ओवरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। ओव्यूलेशन फेज। इस फेज में ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहता है। ल्यूटियल फेज। इस फेज में खाली फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है जो ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो यूट्रस को एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए तैयार करते हैं। जब स्पर्म्स और एग आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और यही से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। यही ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें बताता है कि जीवन की शुरुआत कैसे होती है और हमारी प्रजाति आगे कैसे बढ़ती है।